अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत को पहन रहे हैं। अगर पेट्रोल मिल रहा है तो इन्हीं लोगों की बदौलत मिल रहा है। किसानों ने जो आंदोलन किया है उसमें तो हम समझते हैं कि एक मुख्य काम है मोदी विरोध। दुर्दांत और क्या नाम है तमाम तरह के अस्थायी हैं, वो अंदर जेल में जा रहे हैं या तो अपना स्वयं जाकर कह रहे हैं भैया हमको जेल में भेज दीजिए। अन्यथा लखनऊ शहर में दुर्दांत अपराधी अपराध करके चले गए और ये कह रहे हैं स्वयं जा रहे हैं और दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। कोई राजस्थान में जाके पकड़वा रहा है। क्या शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि आपके प्रदेश से भाग के निकल जा रहे हैं और आप दूसरी सरकार पकड़वा रही है तो वहां से लाने के लिए भी प्रयास नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। लब जिहाद पर हो या मतलब और भी इस तरह से वो कई क्या है लब जिहाद? अब जो भी मतलब जो जिहाद कोई काम है? देखिए ऐसा है यहाँ से क्या विकास होगा उत्तर प्रदेश का? बंद है वसूली? हमारे हिसाब से नहीं बंद है। बिल्कुल बंद है। इससे जितने भी अच्छे काम है सब हो रहे हैं, शुरुआती हो रहे हैं, आगे भी हो गए। गरीब आदमी जो मजदूरी करता है एटीएम लेके घूमेगा, मजबूर आदमी जो है एटीएम लेके घूमेगा। वो तो जो कमाएगा 10-20 रुपया 50 रुपया ले जाके सब्जी खरीदेगा या चावल खरीदेगा 1 किलो आधा किलो। भाजपा सरकार जो है बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की बाजीगर है, बाड़ी का व्यापारी है। आज की तारीख में घर घर में एक नहीं 10-10 मोबाइल हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकार ने दिया है। नहीं फिर ये सरकार की देन नहीं तो और क्या है। 50 किसान मर गए। अगर उनके घर परिवार का कोई योगी जी के मोदी जी का मर जाएगा तो उनको तकलीफ नहीं। वो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी, लागू नहीं। अरे लागू नहीं तो किसान वहां मर रहे हैं, उनको तो हटाओ। हम आए थे बात करने के लिए 2022 को लेकर 2022 में किस तरीके से जनता सोचती है। गए हैं अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत को पहन रहे हैं। अगर पेट्रोल मिल रहा है तो इन्हीं लोगों की बदौलत मिल रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी व्यक्तिगत जरूरत की चीज़ें इन्हीं सबके सहारे मिल रहा है। और रही बात किसान के आंदोलन की, किसानों ने जो आंदोलन किया है उसमें तो हम समझते हैं कि एक मुख्य काम है मोदी विरोध। और दूसरा विकास और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो विकास तो इसमें हो रहा है और भ्रष्टाचारी लोग ही अधिकतर क्या नाम है आगे आकर के इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जी आप ये बताइए, जी योगी जी सरकार में काम हो रहा है? हम समझते हैं योगी की सरकार में काम भी हो रहा है, भ्रष्टाचार वार भी हो रहा है। और जितने भी दुर्दांत और क्या नाम है तमाम तरह के अस्थायी हैं वो अंदर जेल में जा रहे हैं या तो अपना स्वयं जाकर कह रहे हैं भैया हमको जेल में भेज दीजिए। अन्यथा लखनऊ शहर में दुर्दांत अपराधी अपराध करके चले गए और ये कह रहे हैं स्वयं जा रहे हैं और दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। कोई राजस्थान में जाके पकड़वा रहा है। क्या शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि आपके प्रदेश से भाग के निकल जा रहे हैं और आप दूसरी सरकार पकड़वा रही है तो वहां से लाने के लिए भी प्रयास नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 5 अच्छे काम बता दीजिए योगी जी के। योगी जी के 5 अच्छे काम में तो सबसे पहला यही है कि क्या नाम है जो बहुत बड़े बड़े माफिया जो अंदर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरा जेल में ही गोली चल जा रही है योगी जी के राज्य में, जेल के अंदर मर्डर हो जा रहा है। बदमाश जहाँ भी होंगे वो अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए करेंगे। पहले भी होता रहा है। जेल में गोली चली? पहले होता है अक्सर। और दूसरा ये है कि क्या नाम है जो शुरुआती दौर में ही आकर के तमाम तरह के रोक लगाया, चाहे वो क्या नाम है आपका लब जिहाद पर हो या मतलब और भी इस तरह से वो कई। क्या है लब जिहाद? अब जो भी मतलब जो जिहाद कोई काम है? देखिए ऐसा है, यहाँ से क्या विकास होगा उत्तर प्रदेश का? विकास नहीं हो रहा है, लेकिन देखा जाना चाहिए कि जिनको ये नहीं पता है 5 काम मैं पूछ रहा हूँ। 5 काम बताइए। लब जिहाद कोई काम है क्या? लब कोई विकास का काम है? ऐसा है ना, अगर क्या नाम है केवल हमको उनके खिलाफ बोलवाने के लिए कर रहे हैं तो हम माफी चाहेंगे। खिलाफ की बात हम नहीं कर रहे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 5 अच्छे काम बताइए। आप लब जिहाद की बात कर रहे हैं कि लब जिहाद पब्लिक स्वयं ही महसूस कर रही है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। ये कह सकते हैं पब्लिक महसूस कर रही है। पब्लिक महसूस कर रही है, महसूस कर रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं। आप कौन से अच्छे काम महसूस कर रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूं। हमें सबसे बड़ी बात है, मैं मोटरसाइकिल से कभी चलता था तो चाहे एसपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, चौराहे पर रोक करके वसूली होती थी। आज की तारीख वो बंद है बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल बंद है। और अभी क्या नाम है जैसे बंद है वसूली? हमारे हिसाब से नहीं बंद है। बिल्कुल बंद है। नहीं बंद तो नहीं है भाई। अगर कभी तो कभी लाइसेंस हम महसूस करते हैं। और बताइए आप। और बस ठीक है, जितना हमें महसूस कर रहा हूँ मैं उतना बता रहा हूँ। फिलहाल हमें दिख रहा है कि ठीक हो रहा है बस। बिल्कुल राम राज्य है, बिल्कुल आने वाला है। रामराज आने वाला, बिल्कुल आएगा ही समय। उसमें क्या होता है? हम लोग महसूस करेंगे स्वयं ही इस बात को। अच्छा, यस। राम राज्य में होता क्या है?
राम राज में होता क्या है? अब राम राज की परिभाषा आप ही बताइए कि क्या होता है। हम तो नहीं जानते, तभी तो पूछ हम रहे तो हैं। जानते हैं कि फिलहाल पब्लिक को आराम है, पब्लिक को हर चीज़ें सुविधा तौर पर मिल रही हैं। जैसे कि क्या नाम है, आपका बैंक में जाइए तो ज़्यादा कैश लेन देन ना हो करके क्या नाम है, ATM से इस्तेमाल हो रहा है, या आप राशन लेने जाइए वहाँ पर भी इस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं। इससे जितने भी अच्छे काम हैं सब हो रहे हैं, शुरुआती हो रहे हैं, आगे भी हो गए। गरीब आदमी जो मजदूरी करता है ATM लेके घूमेगा, मजबूर आदमी जो है ATM लेके घूमेगा। वो तो जो कमाएगा 10-20 रुपया 50 रुपया ले जाके सब्जी खरीदेगा या चावल खरीदेगा 1 किलो आधा किलो, या दाल पाव भर या 100 ग्राम खरीदेगा। जो आप मुआयना कर लीजिए, पूरे लखनऊ में तमाम रोडों के किनारे मजदूर खड़े होते हैं, उनसे पूछिए कि कहाँ ATM है। ये तो पूंजीपतियों के लिए ATM है और चेकबुक है और क्या क्या है। गरीब जनता के लिए ATM OTM का कोई मतलब नहीं। रोज कमाना, रोज खाना, किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर करना है। ये जो गुमराह करने वाली बात है, और जो इन्होंने धन जन योजना में खुलवाए थे, कितना गरीबों का 100-100 रुपया जो जमा हुआ वो भी खत्म हो गया। आया कहाँ 15 लाख या कुछ कोई योजना उस पर आई? कोई योजना नहीं आई। केवल गुमराह करके जनता का जो औरतें, गरीब जो औरतें गठिया के अपने टोंगे में रखी थी वो भी जमा करा लिए, और आज तक वो बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार में। केवल ये लोगों को पढ़ा दिया गया है। चूंकि भाजपा सरकार जो है बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की बाजीगर है, बाड़ी के व्यापारी है, और झूठे के पुलिंदा में अपना गुमराह कर रही है जनता को। और ये लोग 5% होकर 95% को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश नाकाम होगी। अब की बार सरकार बदली जाएगी और बदल के ही हम लोग मानेंगे। चलिए 1 मिनट सर, हेलो बताइए। देखिए सर, आज की तारीख में मोबाइल किसके पास है ज़्यादा? बताइए। मोबाइल, वो भी स्मार्ट मोबाइल। आज की तारीख में घर घर में एक नहीं 10-10 मोबाइल हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकार ने दिया है। नहीं, फिर ये सरकार की देन नहीं तो और क्या है? बताइए, आप बताइए। मोबाइल जो है सरासर झूठ है। ये भी सरासर झूठ है। जो गरीब मजदूर है, टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो सरकार ने दिया है क्या? मेरी बात सुनिए सर, अगर टेक्निक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो गरीब तबका मजदूर ज़्यादा कर रहा है। उसी के कान में जो है 24 घंटे लगा रहता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा वही उठा रहा है। अगर पैसा नहीं तो मोबाइल कहाँ से आ रहा है? पैसा नहीं तो मोबाइल कहाँ से आ रहा मोबाइल है? आने के मतलब सबके पास पैसा है। नहीं, बिल्कुल पैसा है। बिना पैसा मोबाइल कैसे आएगा? 10-10 हज़ार का मोबाइल कैसे आ रहा है? उसमें सरकार का योगदान क्या तो है? ATM की बात, मतलब वही बात है ना। अगर मोबाइल के टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है तो ATM की टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता है वो? और गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए ही, गरीबों को समाप्त करने की बात नहीं है। अभी तक जो काम किया गया गरीबों को समाप्त करने का काम किया गया। अब जो काम हो रहा है गरीबों को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहा है। उनकी क्या नाम है? ये सरकार लोगों को स्वावलंबी बना रही, बहुत जरूरी बना रही है। हम भी बना रहे हैं। और बिल्कुल, और क्या गली रिक्शा चल रहे हैं तो किसकी देन है? ये बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी जी की देन है, जिसकी वजह से क्या नाम है, हम हर आज की तारीख में अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा रिटायरमेंट होने के बाद भी एक व्यक्ति चाहता है कि हम रोजगार से रहित ना हो, वो भी जाकर के रिक्शा लाता है, चलाता है, रिक्शा चलाए देश। जिससे उसकी हजरतगंज में रिक्शे नहीं चल रहे हैं, ई रिक्शा। में रिक्शे नहीं चल रहे, इसलिए कि यहाँ पर वही VIP पर्सन कह रहे हैं कि भैया हजरत रिक्शे नहीं आने चाहिए। वो कौन है VIP पर्सन? नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं या उप मुख्यमंत्री जी हैं या तमाम मंत्रीगण हैं? आपका BJP कार्यालय भी मेन रोड पर है, तो कौन है VIP? किसको VIP मानते हैं? केवल गवर्नमेंट का मर गए। अभी तक प्रधानमंत्री जी बोले नहीं है। अगर एक टावर गिर जाता है अडानी अंबानी का तो उनके दर्द होता सीने में, लगता कोई कलेजे का टुकड़ा अडानी अंबानी है। और 50 किसान मर गए। अगर उनके घर परिवार का कोई योगी जी के, मोदी जी का मर जाएगा तो उनको तकलीफ नहीं होती। आज किसान जो रोटी खा रहा है, जिसकी हर एक शख्स, पुलाव हो चाहे कोई चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ किसान के बलबूते पाती। क्या मोदी जी, योगी जी या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में मान्यवर बैठे हैं वो पैदा करते? वो जज हैं, न्यायालय में बैठेंगे, लेकिन किसान रोटी बेचता है। वो मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। किसान बिल लटका दिया गया, कहा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी, लागू नहीं। अरे लागू नहीं तो किसान वहाँ मर रहे हैं, उनको तो हटाओ या रद्द करो, या कह दो किसानों को गोली मार दिया जाए। ये कोई बात हुई? अरे जब एक भाजपा नारे चला रही गोली मारो गोली मारो, अभी वो उन्नाव में हुआ था ना, तो हम कह रहे हैं किसान मर रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अपना बेटा मर जाए, जिंदा लड़की थाने में FIR करने जाती, सब हंस रहे। जब मर जाती तो DGP साहब जाएंगे, योगी जी जाएंगे, सारी पार्टियां जाएंगी, राहुल जी जाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जिंदा व्यक्ति मर रहा तड़प तड़प के भूख से, उसकी कोई क्यों नहीं मदद कर रहा? हमें चाहते कोई सरकार हो, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं। हम चाहते कि गरीब को अगर भूख से तड़फ रहा, मर रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा। जो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं बस उनको हिस्सा मिला। आज गांव स्तर पे देखिए कॉलोनियां हैं जिनके ट्रैक्टर होगा, खेती होगी, उनके पक्के घर बन रहे, और आज भी झोपड़ी पट्टी में जो मर रहे हैं उनका कौन विधायक देखने जाता, कोई सांसद देखने जाता? देखिए हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है।
ये जो पूंजीवादी और क्या नाम है, जब विपरीत पार्टियां होती हैं तो पूंजीवादी का विरोध करती हैं, जब वही पार्टियां सत्ता में होती हैं तो पूंजीवाद को साथ लेकर चलती हैं। दोनों ही एक दूसरे के कठपुतले हैं। दोनों ही कांग्रेस, अगर एक तराजू को देख ले तो दोनों ही क्या नाम पढ़ रहे इधर उधर, बिना उनके दोनों पढ़ने के एक साथ रहने से काम चलेगा नहीं। मोह माया धुआं धुआं सब मोह माया धुआं। ठीक है सर, धुआं करने के लिए नहीं सरकार आती है। नहीं सर, देखिए सरकार अपने स्तर से अच्छा करने का प्रयास करती है, लेकिन जो आगे जो और भी लोग हैं, सुन लीजिए, सरकार प्रयास करती है। आप ये कहाँ पढ़े थे, मतलब इतना सुन लिए कि मतलब एकदम सरकार की बातें पे आप रट लिए हैं? देखिए हम रट नहीं लिए हैं सर, इसका मतलब सर यही है कि आप जो है हमसे मोदी सरकार, योगी सरकार के खिलाफ सुनना चाहते हैं। अरे नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। लो भैया, सरकार की तो तारीफ ही करनी चाहिए। सब सरकारें हमारी, हम चाह रहे हैं गरीब जो आज भूखमरी से मर रहा और जो जिनके छत नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता। गाँव में चल करके जाए कि जिनके पक्के घर बने, अवैध बने, उन पर जुर्माना होना चाहिए। और जो गरीब मर रहा उसके छत नहीं है तो उसकी जांच कराए तो होगी नहीं। 12 बजे रात में महाराष्ट्र में सरकार बन जाती, कानून लागू हो जाएगा। अगर जितना गरीब बिना बेघर है, ये योजनाएं चल रही, आज वो बेघर क्यों है जब इतना करोड़ों रुपए आ रहा, अरबों रुपए आ रहा। या इतने बड़े बड़े मुद्दे आ गए। आप देख लीजिए, हम आए थे बात करने के लिए 2022 को लेकर। 2022 में किस तरीके से जनता सोचती है। 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही थी और सरकार में आई पूर्ण बहुमत से। तो क्या 2022 में भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा, या जो विपक्षी दल हैं जो अपने काम को बताते हैं उनके काम पर चुनाव होगा? तो हम यही जानने आए थे कि अखिलेश का काम चलेगा या मोदी जी का नाम चलेगा। आपने सुन ली जनता की राय। बाकी और भी इसी तरीके के कार्यक्रम को सुनने के लिए, जानने के लिए या किसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूडबा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।